जय श्री राम दोस्तों हनुमान जी के इस मंत्र को जपने की जो गलती मैंने की, कहीं ऐसा तो नहीं वही गलती आप भी कर रहे हो। क्योंकि ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि इस मंत्र को जपने के जो साइड इफ़ेक्ट हैं ना सिर्फ मैंने खुद में देखे हैं, मेरे आसपास के लोगों ने भी मुझ में देखे। इसलिए अगर आप इस गलती को करने से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बात है उन दिनों की जब मेरे डिवोर्स की बातें चल रही थी। तो मैं बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी, टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा मेरा। ऐसी बातें चलती रहती थी दिमाग में। तो फैमिली वालों का मुझे पूरा सपोर्ट था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मेरे ससुराल वालों का एटीट्यूड कैसा है, रवैया कैसा है उनका। तो उनकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट था, इसलिए मुझे थोड़ा कम डर था। लेकिन डर तो रहता ही है कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर। तो ऐसे में मुझे सिर्फ एक सहारा दिखे जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती थी, वो है हनुमान जी, जो हमेशा से ही मेरे साथ रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे कि मैंने तो किसी का आज तक बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे बातें मेरे दिमाग में दिन रात चलती रहती थी। तो दिन रात मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। तभी यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो मिला। उसमें उस इंसान ने बताया था कि कैसे उसने हनुमान जी के मंत्रों को जपा और हनुमान जी के उससे दर्शन हुए, साधना की उन्होंने। तो मेरे अंदर भी चुल मच गई वही कि मुझे तो मेरे सवालों के जवाब चाहिए है और हनुमान जी से ही चाहिए है। तो मैंने सोचा अपन भी करते हैं, क्या पता हनुमान जी सच में दर्शन दे दे और मेरे सवालों के जवाब भी दे दे। तो उन्हीं को देखकर मैंने वहाँ से ही मंत्र उठा लिया, जो मंत्र उन्होंने बताया था। उसी मंत्र को मैं रात में करने लगी। मुझे याद नहीं है मैंने कितने मंत्र किए, कितनी मालाएं करती थी, लेकिन मैं बहुत रात रात में करती रहती थी। और सिर्फ मंत्र जपना ही नहीं किया मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया था साधनाएं की थी, आहुतियाँ दी थी, लौंग वगैरह की जो होती है अग्यारियों पर, मैंने वो साधनाएं की थी हनुमान जी की। दोस्तों, इंसान की जब वाट लगी होती है ना, तो उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है श्रद्धा। उसमें इतनी श्रद्धा होती है, उसका दिल इतना सच्चा हो चुका होता है उस टाइम कि डायरेक्ट भगवान तक पहुंचती है उसकी दुआ, उसके अंदर की जो बात है। तो यही मेरे साथ हुआ। मैं दिन रात लगी रहती थी सिर्फ हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। उनकी पूजा पाठ करना, उनका नाम लेना, उनको राम नाम सुनाना, उनके भजन सुनना, साधनाएं करना, मैं निरंतर लगी रही उसमें। तो इसका जो इफ़ेक्ट मुझ पर दिखा वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि उसने मेरे भी होश उड़ा दिए थे। क्योंकि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि इसका इफ़ेक्ट मुझ पे हो रहा है। तो ये सब चलता रहा, मैं निरंतर पूजा पाठ करती रही। तो इसी बीच हमने महिला सेल में कंप्लेंट कर दी थी उनके खिलाफ़, मेरे ससुराल वालों के खिलाफ़। तो महिला सेल की तरफ से हमें कॉल आ गया था कि भाई आप इस तारीख को आ जाना, आपकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है, आपसे बातें करेंगे, सुलह करेंगे वगैरह जो भी है। तो उस तरफ से फ़ोन आ चुका था। तो मैं ये फ़ोन की बात सुन के तो और भी ज़्यादा डर गई थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये सब दिमाग में चल रहा था। और मेरी पूजा पाठ चल रहा था, सब कुछ। तो वो दिन आ गया जिस दिन हमें जाना था। तो जैसा मैं हर बार करती हूँ, इस बार भी मैंने हनुमान जी को कहा कि आप मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। तो और मुझे इशारा भी देना है कि आप मेरे साथ आ गए हो। ऐसा कह के हम घर से निकल पड़े थे।
गाड़ी में हम बैठे थे, तो गाड़ी में बैठे बैठे भी मैं वही मंत्र जप रही थी। जपते जपते तो घर से निकले ही थे, 2 मिनट के बाद ही मुझे एक बड़ा सा बैनर दिखा जो श्री राम का था, धनुष बाण लिए हुए श्री राम। तो मैं समझ गई थी। हाँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि उनसे क्या, अपने मन में कहा कि श्री राम तो यहाँ पर है, आप कहाँ हो बजरंगबली, ऐसा मैंने कहा। और गाड़ी आगे बढ़ गई थी। ऐसा करते करते जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही थी, मेरे मंत्र चले जा रहे थे मन मन में। तो फिर आगे चल के ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। भाई, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, ये सच बताना। एक ही रास्ते से मैं कई सालों से, हम स्कूल भी जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन भी जा रहे हैं, मार्केट भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आज तक कितने वर्षों तक मुझे वो मंदिर नहीं दिखा। मुझे वो पहली बार मंदिर दिखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था संकट मोचन मंदिर। मैंने सोचा ये यहाँ पर मंदिर कैसे आ गया, कब से है ये। तो मैंने मेरे पापा से पूछा, पापा जी ये मंदिर यहाँ पर कब से है। तो पापा बोले, इतने वर्ष हो गए तेरे को स्कूल जाते हुए, इतने साल हो गए, तूने कभी ये मंदिर ही नहीं देखा। तो मेरे होश उड़ गए ये सुन के, कितने सालों से मैंने ये मंदिर नहीं देखा, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पर मंदिर है, और इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है संकट मोचन मंदिर। तो फिर मैं समझ गई थी कि हनुमान जी ने इशारा किया है कि वो मेरे साथ आ चले हैं। तो ऐसे करते करते हम महिला सेल में पहुंच गए थे। बहुत डरी हुई थी मैं, टांगे काँप रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि हनुमान जी आ चुके हैं मेरे साथ, तो थोड़ा विश्वास भी आ गया था अपने अंदर। लेकिन जो गड़बड़ मैंने वहाँ कर दी भाई, जैसा मैंने वहाँ पर रिएक्ट कर दिया, उसको देख के मैं समझ गई थी भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मैंने वहाँ पर रिएक्ट कर दिया। दोस्तों, हमारे सब बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि जिस भी तरह के देवी देवताओं की हम पूजा पाठ करते हैं, उनके चरित्र के कुछ गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। एक उदाहरण बताती हूँ आपको। रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि विवेकानंद जी के गुरु रह चुके हैं, उनको आप तो सब जानते होंगे। वो काली माँ के भक्त थे। तो वो बिल्कुल इतने दुबले पतले थे, लेकिन उनके सतनों में उभार आ गया था, क्योंकि वो काली माँ की पूजा करते थे। तो माँ के रूप में पूजा करते थे, इसलिए उनके सतन उभर आए थे, लेकिन वो खुद दुबले पतले थे। तो ऐसे कुछ ना कुछ गुण हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे व्यवहार में आ जाते हैं देवी देवताओं के, जिस भी देवी देवता के हम पूजा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैंने वहाँ पर इतना गुस्सा दिखाया, और मुझे महसूस तक भी नहीं हुआ कि ये मैं हूँ मतलब मैंने ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गई कुछ तो। और मुझे मेरे अंकल ने जो बताया, तब जाके मेरी आंखें खुली कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे अंकल ने कहा कि भाई, इतना गुस्सा कहाँ से आ गया तुझ में, और ऐसा रिएक्शन, जिस तरह का रिएक्शन तुमने दिया है, कोई भी यही सोचेगा कि गलत तुम हो। तब मुझे एहसास हुआ कि हैं ये क्या हो गया, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ही नहीं। इतने सारे लोगों के बीच में दहाड़ दहाड़ कर बोलना, ये मैं नहीं हूँ, कुछ तो हो गया भाई। तो ऐसे करते करते उस दिन हो गया जो होना था। फिर हम वापस आ गए घर में। तो गाड़ी में भी मैं यही सोच रही थी, भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई है मेरे साथ। उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। तब रियलाइज़ हुआ कि इतना गुस्सा कहाँ से आ गया, पता नहीं। तो दिमाग लगाया, थोड़ा सर्च वर्च किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हनुमान जी के जिस मंत्र का मैं
जाप कर रही हूँ वो हनुमान जी के रौद्र रूप का है। रौद्र रूप का नहीं, मतलब उनकी ऊर्जा इतनी तेज़ है, उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो मुझसे सहन नहीं हुई मेरेश, तो वो गुस्से के रूप में निकली। अत्यधिक ऊर्जा हम इंसान नहीं सह सकते, वो ऊर्जा बहुत प्रचंड थी, मतलब उग्र रूप था, रुद्र रूप, हनुमान जी का रुद्र रूप। तो ऐसा आप कभी मत करना कि कोई भी आपको आकर बता दे और आप वो मंत्र जपने लग जाओ। ऐसे ही किसी की बातों में आकर कोई भी मंत्र उठाकर मत जपने लग जाना भाई। तभी तो कहते हैं ना बड़े बड़े लोग, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु होगा तो वो आपको सही डायरेक्शन में बताएगा कि आपको इस तरह की ऊर्जा की इस वक्त ज़रूरत है। वो मंत्र गलत नहीं था, लेकिन गलत सिचुएशन पर मैंने उसको इवोक कर लिया, गलत टाइम पर मैंने उसको जप लिया। उस टाइम मुझे ठंडे दिमाग की ज़रूरत थी, लेकिन उसने मेरे गुस्से को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया था। गुस्सा तो मैं पहले से ही थी, लेकिन वो उसको डबल कर दिया उसने, उस मंत्र ने। बच के रहना भाई ऐसे यूट्यूबर से जो आगे कुछ भी बोल जाता है कि ये जप लो वो जप लो, मत करना ऐसे लोगों की बातें सुनकर। अच्छा हुआ टाइम रहते मुझे एहसास हो गया कि मेरा गुस्सा कितना बढ़ रहा है, वरना अगर मैं वो जपती रहती तो पता नहीं गुस्सा कितना और बढ़ जाता, और गुस्से में मैं क्या क्या कर जाती, किसी और का नुकसान कर देती या खुद का नुकसान कर लेती उस टाइम। तो बच के रहो दोस्तों। आप ये गलती कभी मत करना, बिना गुरु के कोई मंत्र जप मत करना। हाँ, कुछ मंत्र होते हैं जैसे वैदिक मंत्र होते हैं जो कोई भी जप सकता है, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो वो जप सकते हो आप। लेकिन इस तरह कोई भी मंत्र उठाकर किसी के दर्शन पाने के लिए ऐसा बिल्कुल मत करना भाई। ये बात सुन के आप हनुमान जी की पूजा से मत डरना कि हनुमान जी ऐसा कुछ हो जाएगा, गुस्सा वगैरह आ जाएगा। नहीं, अगर आप उनके सौम्य रूप को पूजिए ना, आप उनके हनुमान रूप को पूजिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, ये सब करिए, मंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आज का ये मेरा सच्चा अनुभव कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, और बताना उन्हें कि इस तरह से कोई मंत्र उठाकर मत जपना। आप राम नाम जपिए, वो खुद ही आपको कभी ना कभी दर्शन दे ही देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और उससे पहले हम हनुमान जी का गुणगान करेंगे 2 लाइनों में। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय श्री राम, जय हनुमान।